नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल कैचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हमारी मैथ की क्लास प्रीवियस ईयर जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको और अपडेट चाहिए तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1+1 मतलब ये हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के तो सॉल्व हो जाएगा बट टाइम लगेगा। तो टाइम को कम करने के लिए कि कम समय लगे, उसके लिए एक तरीका है इसका। पहले हम लोग 1/2 को लिखेंगे ऐसे ही। उसके बाद कितने एक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। 1 2 3 4। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से 1 का मल्टीप्लाई, 2 गुणे 1 + 1, 2 से 1 का मल्टीप्लाई और ये वाला 1 जो है इसको जोड़ देंगे। तो 2 1 कम 2 + 1 कितना है, 3। 3 यहाँ आया। उसके बाद 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 + 2, 3 1 कम 3 + 2, 3 1 कम 3 + 2। अब कितना है, 5। अब क्या हमारे पास यहाँ 5 आ गया। 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 + 3 कितना है, 8। उसके बाद 8 8 एकम 8, 8 एकम 8 + 5 कितना है, 13। तो हमारा लास्ट में कितना आ रहा, 13। अब ये हमने हल कर लिया। उसके बाद जो लास्ट में आएगा उसको हम लोग जो बाद वाला है, बाद वाले को पहले लेंगे और बटे 13/8 ऐसे लिख लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे होता, इसके ऊपर भी एक ऐसे होता डिवाइड का, ऐसे 1 ये, तो हम लोग जैसे था वैसे ले लेते, 8/13 ले लेते। लेकिन हमारा ये नहीं है तो हम लोग 13/8 ही लेंगे। 13/8 हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या हमें दी है 420। मतलब 70% लड़के हैं और लड़कियां कितनी है, 420 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल कितने स्टूडेंट होते हैं, 70 मतलब 100% होते हैं। उसमें से 70% हमारा कितना क्या है, छात्र। तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां होगी 100 में से 70 घटा देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 30%। ये है गर्ल, बॉय है 70%, 30% लड़कियां हैं। और लड़कियों की संख्या हमको कितनी दी है, 420। तो 30% हमारा हो जाएगा 420 के बराबर। और 100% हो जाएगा 1400 के बराबर। मतलब 1400 छात्र कुल हैं हमारे स्कूल में। अगला है, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो अष्टभुज कितने भुजाओं का होता है, 8 भुजाओं। तो n साइड वाले अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है, n-3/2। ये फार्मूला होता है साइड विकर्णों की संख्या निकालने के लिए। कोई n भुजा का अगर अष्टभुज है तो उसकी अगर विकर्णों की संख्या में ज्ञात करनी है तो उसके लिए फार्मूला है n ब्रैकेट में n-3/2। तो n की संख्या कितनी है, मतलब कौन सा भुज है, तो 8 भुज है। तो 8 - 3/2 और 8 में से 3 गया 5, 8 × 5/2, 8 × 5 40, 40/2 कितना आया, 20। 20 विकर्ण है उस अष्टभुज में। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई राशि एक समान दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर दी जाती है और ब्याज की राशि क्रमशः 400 और 420 है। मतलब ये हमारा है CI पे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे। तो दर हमें रेट पूछा है, तो हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा मेथड है, लेकिन मैं आपको एक छोटे तरीके से इसको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो साधारण ब्याज को देख लेते हैं। साधारण ब्याज है कितना, 2 साल में 400 रुपए, 400 रुपए है। और 1 साल में साधारण ब्याज जो होता है साल दर साल समान मिलता है, मतलब बराबर मिलता है। मतलब पहले साल अगर मिलेगा, फर्स्ट ईयर अगर ये
200 मिलेगा, तो सेकंड ईयर जो है, सेकंड ईयर भी 200 ही रुपए इसको मिलेगा। तो दोनों बार बराबर ही मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग होता है। और सीआई और एसआई का जो अंतर है वो कितना है, 420 माइनस 400, कितना अंतर है, 20 रुपए का। मतलब 20 रुपए का अंतर है सीआई और एसआई का। हमें रेट निकालनी है, रेट। तो अगर हमने पहले साल हमारा ये मतलब 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि जो रेट है वो ज्यादा हो गया, 20 रुपए हमारा एक्स्ट्रा आया। और जो सीआई और एसआई होता है वो पहले वर्ष बराबर होता है। मतलब जैसे अगर एसआई हमारा पहले वर्ष 200 था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई भी 200 ही होगा। मतलब पहले वर्ष दोनों सेम होते हैं, फर्स्ट ईयर दोनों बराबर होते हैं, सीआई और एसआई। तो पहले वर्ष हमारा कितना था, 200 था, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, मतलब लाभ मतलब होता है कि कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। सीआई और एसआई का अंतर कितना, 20 रुपए। तो 20 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, किस पे मिलेगा, 20 पे। 20 पे हमें मिलेगा 200 पे। 200 जो हमारा पहले साल था, इस पे ही 20 पे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 20 200 गुणे 100, इसको काट लेंगे, 2 दहम 20, मतलब 10% जो है हमारा वो रेट आ जाएगी। क्या किया हमने, जो एसआई हमारा 400 रुपए दिया था और सीआई हमारा दिया था 420, तो सीआई और एसआई का अंतर हमारे पास 20 रुपए आ रहा। और जो पहले साल एसआई होता है और दूसरे साल एसआई होता है, जो एसआई होता है साधारण ब्याज, वो हर वर्ष समान रहता है, कभी अलग अलग नहीं होगा। और सीआई की बात करें तो ये पहले साल सीआई और एसआई पहले साल दोनों बराबर होते हैं। तो हमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 20 रुपए। 20 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जो हमारा सीआई के लिए जो अगला वो रहेगा समान, तो 200 रुपए सेम है, तो 200 को हमने नीचे रख दिया और परसेंटेज निकाल दिया। तो हमारा कितना आएगा, 10% जो है हमारी रेट आएगी, 10% जो है हमारी रेट आएगी। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और आयतन 770 सेंटीमीटर है, तो आधार की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो जो शंकु होता है वो उसका आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, आयतन की बात करें क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे शंकु का आयतन होता है। तो यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और त्रिज्या हमको निकालनी है, त्रिज्या हमको निकालनी है यहाँ पे। और ऊंचाई कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर, और आयतन दिया है हमको 770 आयतन है। तो इसको हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, मतलब यहाँ 70 आ गया। अब क्या होगा, अब 3 से इसको काट देंगे, 3 5 15, हमको क्या मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ 70 है और नीचे क्या है 7, 7 को इसके बगल में कर दिया और 7 को इसके बगल में, और ऊपर क्या बचा है 5 दूनी 10, मतलब 10 को हम लोग नीचे कर देते हैं, 10 को हम लोग नीचे कर देते हैं, 5 दूनी 10, 10 था इसको नीचे ले आए। और यहाँ आगे क्या है आर स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, और ये 7 और 7, मतलब 7 और 7, तो आर बराबर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ये हमारा पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है, मतलब पाई चार्ट बना है और इसका क्वेश्चन है। मतलब ये टी एल मतलब ट्रेन एल, ट्रेन ए, ट्रेन क्यू, ट्रेन आर, ट्रेन एस, ट्रेन एम, इनमें इनका प्रतिशत दिया है टोटल। और सब में ट्रेन एल में कितने प्रतिशत यात्री है, ट्रेन ए में कितने हैं, ट्रेन क्यू में कितने यात्री, ये सब दिया है। और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स दिया है 8500, टोटल यात्री कितने 8500, और यात्री का प्रतिशत ये हमको दिया है। और हमको क्या निकालना है, ट्रेन एस, ट्रेन एल और ट्रेन एम में मिलाकर लगभग औसत संख्या कितनी है, मतलब यात्री कितने हैं लगभग। तो हम लोग को औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत किसका किसका औसत निकालना है, ट्रेन एस, ट्रेन एल और ट्रेन एम के यात्रियों का औसत
औसत संख्या लगभग में हमें दी है, तो इसमें पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है। तो ट्रेन एस, ट्रेन एल, ट्रेन एम के यात्रियों का औसत संख्या, यात्रियों की औसत संख्या कितनी है हमको ज्ञात करना है। तो क्या होते हैं, औसत निकालने के लिए क्या फार्मूला आता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेन कितनी है, 3 ट्रेन है, तो इनका प्रतिशत कितना है, ट्रेन एल में कितने प्रतिशत है, 15%, प्लस ट्रेन एल में कितने हैं, ट्रेन एल में 15%, ट्रेन एस में कितने हैं, ट्रेन एस में दिया है 24%, और अगला कौन सा है, ट्रेन एम में कितने परसेंट यात्री हैं, 20%, 20% यात्री हैं, मतलब ये हमने परसेंटेज लगा दिया। और टोटल नंबर ऑफ यात्री कितना है, तो जो टोटल नंबर ऑफ यात्री रहेंगे उन्हीं का तो ये इतना प्रतिशत होगा, तो 8500 का गुणे इतना प्रतिशत, और कितनी ट्रेनें हैं, मतलब औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब कितने ट्रेन है, पदों मतलब ट्रेन कितनी है, 3, तो नीचे हमें 3 लिखना पड़ेगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ये कितना आएगा, और परसेंटेज लगा है, तो परसेंटेज को हटा देंगे, इसको नीचे क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे 100, परसेंटेज हटा के हमने 100 नीचे लिख दिया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये हमारा आएगा 44 + 15 59, 85 गुणे 59/3। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 85 गुणे 59 का मल्टीप्लाई करते हैं, 85 गुणे 59 का मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको पहले 85 से 50 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 8 5 40 2 42, मतलब 4250, और अब बचा है 9, 85 गुणे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 8 72, 4 76। अब इसमें 765 और ऐड कर देंगे, मतलब हमने इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 85 का 50 से करा, उसके बाद 85 का 9 से करा, या आप इकट्ठे भी कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो हमारा आया 5 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 4 1 5, मतलब 5015/3। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 5015 का डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 2 0, 3 छंग 18, हमारे पास 2 बचा तो 1 आ गया, 3 7 21, अब 21 कट गया, बचा 5, तो 3 से 5 को करेंगे, 3 एकम 3 1 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा और 2 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, 3 छंग 18, मतलब 1671.6, तो 1671.6 ये हमारा आंसर आ रहा है। तो इसमें हमारा ये इसके नजदीक है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यात्रियों की कुल संख्या हमारे पास 8500 दी है, और ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं। उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या हमको ज्ञात करनी कितनी है। तो ट्रेन आर में कितने परसेंट है टोटल यात्री, 9%, तो टोटल कितना है 100% बराबर 8500 के, और 1% बराबर 85 के, तो 9% बराबर कितना होगा 85 गुणे 9, 9 × 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 8 72, 4 76, मतलब टोटल इतने यात्री हैं ट्रेन आर में, 9% यात्री मतलब 665 यात्री टोटल है इसमें से, और ये हमारा इनके 100% के बराबर होगा, मतलब ये हमारा अलग से ये 100% आएगा, जो ये 34% यात्री महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं, मतलब टोटल 50% हमारा क्या हो जाएगा, 50% यात्री 3 2 5 1 6, मतलब 60% जो है हमारा ये महिलाएं और बच्चे हैं। 60% में महिलाएं प्लस चिल्ड्रन ये शामिल है, बाकी 40% जो है वो हमारा पुरुष है, 40% पुरुष है। तो इसका हम लोग 40% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा।
तो 765 का 40/100, 0 0 और 4 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 1 5 3 15, और ये 5 कट गया, और ये 153 गुणे 2, 153 गुणे 2 कितना होगा, 15 दूनी 30, मतलब 306। 306 हमारा कौन सा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 306 हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और ट्रेन आर के यात्रियों की कुल संख्या का कितने परसेंट है, हमको ये निकालना। ट्रेन क्यू में कुल कितने यात्री हैं, 19%, और ट्रेन ए प्लस ट्रेन आर में कितने परसेंट है, ट्रेन ए में 13%, ट्रेन आर में 9%, 13 प्लस 9 कितना होगा हमारा 22%। ट्रेन ए प्लस ट्रेन आर में है 12%, मतलब 22% ट्रेन ए प्लस ट्रेन आर में है। तो ट्रेन क्यू में यात्रियों की कुल संख्या, ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या मतलब ऊपर हो जाएगा, ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या बटे ट्रेन ए प्लस ट्रेन आर के यात्रियों की संख्या का कितने परसेंट है, ये हमें निकालना है। तो ट्रेन क्यू में यात्रियों की कुल संख्या कितनी है, 19%, ट्रेन ए प्लस ट्रेन आर में कितनी है, 22%, गुणे 100। तो इसको 2 से काट लेते 50, 2 से काटेंगे 11 आएगा, 11 से 50 को काटेंगे, 11 चौको 44, 6 आया हमारा 1.0, 11 पचे 55, 4.5, 4.5, 19 गुणे 4.5, 19 गुणे 4.5, 19 चौको 76 होता है, और 19 पंचे 85, तो 8.5। 5 9 6 15 की 5 हासिल लगाए 7 1 8, मतलब 85.5% ये हमारा आएगा। तो 85.5 तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा इसके नजदीक कौन सा है, 85.5 के नजदीक कौन सा है, तो चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 86%। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।